हरियाणा रणबांकुरों की धरती, महेंद्रगढ़ वीरों की भूमि। करगिल युद्ध में महेंद्रगढ़ के शहीदों को नमन। महेंद्रगढ़ से 9 वीर सपूतों ने दी थी जान की आहुति। हरियाणा स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए जूझने वाले रणबांकुरे की महान भूमि है, जिसमें महेंद्रगढ़ जिला वीरों की धरा है। हरियाणा के लिए ये भी कहा जाता है कि यहाँ के हर एक गांव से देश की सेवा के लिए किसी न किसी युवा ने अपने प्राण की आहुति अवश्य दी होगी। हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला एक ऐसा जिला है जहां से करगिल युद्ध के दौरान 9 वीर सपूतों ने अपनी जान की आहुति देकर मां भारती की सेवा की और देश का गौरव बढ़ाया। गांव दोंगड़ा निवासी सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर लीलाराम कहते हैं कि करगिल युद्ध में जिले से 9 जवानों ने शहादत दी थी, जिनमें हमारे गांव का खजान सिंह शहीद हुआ। वो आईटीबीपी में थे। उनकी शहादत पर पूरे जिले और गांव को गर्व है। ये कारगिल दिवस के ऊपर जो कारगिल के अंदर हमारे जो जवान शहीद हुए थे, उसके अंदर 527 जवान शहीद हुए थे, जिसके अंदर हरियाणा प्रदेश से 78 जवान शहीद हुए थे। और इस हिंदुस्तान के अंदर महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट वीरों की धरती रही है, जिसके अंदर हमारे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से 9 जवान शहीद हुए थे, जिसके अंदर एक हमारे बहादुर सैनिक खजान सिंह थे, जो आईटीबीपी के अंदर थे, जो 58 में उनका जन्मदिन हुआ था और 99 में वो शहीद हुए थे। जो उसके ऊपर हमारे पूरे हरियाणा को और हमारे पूरे गांव को और क्षेत्र को गर्व है। और पूरी इंडियन आर्मी में हमारे जवानों का बहुत अच्छा सहयोग रहा है। पूरी आर्मी के अंदर हरियाणा के सबसे ज़्यादा फौजी है और उससे ज़्यादा महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के सबसे ज़्यादा फौजी है। इस चीज़ को पूरे हिंदुस्तान को पता है और सरहद पर जो बलिदान दिया है पूरी हिंदुस्तान की आर्मी को, अंदर इतिहास है हमारा। और इसी तरह गांव सीहोर निवासी नीरज कुमार यादव ने बताया कि शहीद अशोक कुमार मेरे ताऊजी थे। मेरे जन्म से पहले वो महज 21 साल की आयु में शहीद हो गए थे। हमारे घर में आज भी उनके किस्से सुनाए जाते हैं। वो बहुत कर्मठ और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। दादाजी से, पापा जी से, माता मेरी दादी जी से, मेरे ताऊजी के किस्से मैंने काफ़ी सुने हैं। कैसे वो कर्मठ थे और काफ़ी शांत थे, शांत स्वभाव के थे। किसी से कोई बैर नहीं रखना और आर्मी में जाने के लिए काफ़ी उत्सुक थे। दादाजी से भी यही बात करते थे कि आर्मी में कब लगना है, कैसे लगना है। आर्मी की तैयारी भी करते थे। आर्मी में लग भी गए थे। 21 साल की उम्र में वीरगति को प्राप्त हो गए। महेंद्रगढ़ के गांव कोटिया निवासी करण सिंह ने बताया कि शहीद हनुमान हमारे परिवार से थे और नाते में भाई लगते थे। मैं उनके साथ पढ़ा हूँ। 1999 में वो शहीद हो गए थे। हनुमान हमारे क्लासमेट थे जी, और हमारे नाता में भाई लगते थे और उनकी आर्मी से शुरू से ही बहुत ज़्यादा रुचि थी। उनके फादर उदमीराम जी आर्मी में थे, उनके चाचा जी भी तमाम आर्मी में थे। उन्होंने देश के लिए शुरू से उसकी बहुत ज़्यादा रुचि थी, देश की सेवा के लिए। और कारगिल में युद्ध में 1999 में वो देश के लिए शहीदी दे दी। और बड़ी खेद भी है, लेकिन हमें गौरव भी है कि हमारे गाँव का हमारा भाई देश के लिए न्यौछावर हो गया। शहीद हनुमान के भाई सुरेश यादव ने बताया कि शहीद हनुमान उनका भाई था। हम खुश हैं और गर्व है कि हमारा भाई देश सेवा में शहीद हो गया। हनुमान आर्मी की तैयारी करता था और उसकी इच्छा थी कि मैं आर्मी में भर्ती हूँ, देश की सेवा करूँ। मेरे पिताजी भी आर्मी में थे। उनकी भी इच्छा थी मैं अपने बेटे को सेना में भर्ती करूँ, देश की सेवा करूँ। उनकी इच्छा बहुत थी, इसलिए हम भी खुश हैं। हमारे भाई देश के लिए शहीद हुए, इस बात से हम बहुत ही खुश हैं। देश के लिए उनकी इच्छा थी मैं देश की सेवा करूं। 26 जुलाई 1999 को देश की सेना ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर करगिल पर फतेह हासिल पाई थी। तभी से 26 जुलाई विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं महेंद्रगढ़ जिला इसीलिए भी चर्चा में रहता है क्योंकि यहाँ पहले विश्व युद्ध से लेकर आजादी के बाद 1962, 1965, 1971 के युद्ध में कई वीरों ने अपनी जान की आहुति दी। 1999 में हुए करगिल युद्ध में यहाँ से गांव गुवानी के नायब सूबेदार लाल सिंह, गांव गढ़ी रुथल के नायक वीरेंद्र सिंह, गांव रामपुरा के हवलदार राम सिंह, गांव गहली के नायक सतपाल, गांव उन्हानी के गनर परमिंदर सिंह, ककराला के हवलदार शिव कुमार, सोहला के हवलदार लेखराम, कोटिया के हनुमान सिंह और दोंगड़ा जाट के हवलदार खजान सिंह शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।